सैकड़ों कार्मिकों को मिला पुरानी पेंशन का लाभ। धामी की कैबिनेट बैठक में फैसला। निजी सुरक्षा नियमावली 2021 को मंजूरी। उत्तरकाशी के गढ़वाल में विजय संकल्प यात्रा के समापन पर रक्षा मंत्री की हुंकार। कहा, दुनिया में भारत की साख बढ़ी। पंजाब में पीएम मोदी की जान से खिलवाड़ पूरी तरह सुनियोजित। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या की पत्रकार वार्ता। कहा, पहली बार मतदाता बने युवाओं की संख्या 1,11,458। 70 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 11,647 मतदान केंद्र तैयार। देहरादून में कांग्रेस भवन के बाहर भाजयुमों का हंगामा। कार्यकर्ताओं के बीच हुई नोकझोंक। पीएम मोदी का सुरक्षा में चूक को लेकर कांग्रेस कार्यालय का घेराव। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार से दिखने लगा तीसरी लहर का कहर। अब कोरोना की चपेट में आने लगे हेल्थ केयर वर्कर्स। उत्तराखंड में दोपहर बाद फिर मौसम खराब। पर्वतीय इलाकों में भारी बर्फबारी। बद्रीनाथ हाईवे हुआ बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंडी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और शुरुआत करेंगे देहरादून की बड़ी खबर से। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या की पत्रकार वार्ता हुई है। पहली बार मतदाता बने युवाओं की संख्या जो है वो 1,11,458 है। 70 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 11,458 माफ कीजिए 11,647 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो जो आंकड़ा है पुरुष मतदाता का, महिला मतदाता का आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उत्तराखंड में सर्विस मतदाताओं की संख्या जो है 93,964 है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या जो हैं उन्होंने पत्रकार वार्ता की है। पहली बार मतदाता बने युवाओं की संख्या 1,11,458 है। वहीं 11,647 मतदान केंद्र बनाए गए। पहले इनकी संख्या 11,024 थी। खबर उत्तरकाशी से है, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तरकाशी पहुंचे। उत्तरकाशी पहुंचते रक्षा मंत्री ने विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किए। विश्वनाथ मंदिर में उन्होंने विशेष पूजा अर्चना की। यही नहीं, दर्शन करने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भाजपा की विजय संकल्प यात्रा में शामिल हुए। उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, बीजेपी नेता अजय भट्ट भी मौजूद रहे। उत्तराखंड में बढ़ते कोविड संक्रमण के मद्देनजर उत्तराखंड की धामी सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय स्थित विश्वकर्मा बिल्डिंग के वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में कैबिनेट की बैठक हुई। सरकार कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल को लेकर कड़े फैसले उसने लिए। क्या कुछ अहम फैसले हैं, चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने राज्य में लागू नाइट कर्फ्यू की अवधि 2 घंटे बढ़ा दी है। अब रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा। कैबिनेट में हुए निर्णय के बाद शासन ने इसके साथ ही कोविड से संबंधित दिशा निर्देश भी जारी कर दिए। अन्य राज्यों में उत्तराखंड आने के लिए कोविड वैक्सीनेशन की दोनों डोज का प्रमाण पत्र और कोरोना जाँच की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गयी है। कोविड के कारण रात्रि कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। मास्क का प्रयोग अब अनिवार्य हो गया है। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा और दिव्यांग पेंशन को बढ़ाकर 1,500 रुपए किया गया है। भूतपूर्व सैनिकों को भवन कर से छूट दी गई है। शिक्षा मित्रों का मानदेय 15,000 से बढ़ाकर 20,000 किया गया है।
राज्य आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण दिए जाने संबंधित विधेयक को अनुमति देने का राज्यपाल से किया जाएगा अनुरोध। कृषि और उद्यान विभाग के एकीकरण के जाने का फैसला सीएम पर छोड़ा गया है। राज्य स्वास्थ्य नीति को मंजूरी दी गई है। गंगोली हाट नगर पंचायत को नगरपालिका परिषद बनाने का निर्णय। पुरानी पेंशन से वंचित कर्मियों को राहत। मंडी शुल्क की दरों में संशोधन करेगी सरकार। उत्तराखंड में अन्य राज्य से लाए जाने वाले कृषि उत्पादों पर मंडी शुल्क की दरों से प्रदेश सरकार संशोधन करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनसे मिलने आए प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल समिति के प्रतिनिधि मंडल को ये आश्वासन दिया है। प्रतिनिधि मंडल ने इस विषय के साथ ही व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं की तरफ मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट किया। राज्यसभा सदस्य नरेश बंसल की अगुवाई में प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की समिति के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री धामी से उनके आवास पर मुलाकात की। इस अवसर पर समिति के प्रदेश अध्यक्ष एनपी दीवान ने व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं की तरफ मुख्यमंत्री का ध्यान दिलाया। साथ ही मांग की कि अन्य राज्यों से आने वाले कृषि उत्पादों पर मंडी शुल्क की दरों को कम किया जाए। स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। खबर काशीपुर से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री और उत्तराखंड चुनाव कैंपेनिंग कमेटी के अध्यक्ष हरीश रावत ने काशीपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव से पहले घोषणाओं का पिटारा खोलकर जनता को गुमराह करने का काम कर रही है, जबकि 5 साल के कार्यकाल में भाजपा सरकार ने प्रदेश में कोई विकास कार्य नहीं किया है। वहीं पलायन, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी मुद्दों पर सरकार पूरी तरह से विफल रही है। जनसभा में पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस का साथ देने की बात कही। और हमने विकास मूलक सोच को अपनी लोगों के सामने रखा है। किस तरह की घोषणाएं हैं? घोषणाएं नहीं, बल्कि जो कार्यक्रम है हमारा अगले 5 साल जिस रास्ते पर हम उत्तराखंड को लेकर के जाएंगे और जिस तरीके का क्षमता मूलक उत्तराखंड, विकास मूलक उत्तराखंड बनाएंगे, वो बातें मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब की फिरोजपुर में रैली के दौरान सुरक्षा में हुई चूक पर भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आक्रोशित बीजेपी कार्यकर्ताओं ने देहरादून में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की भी हुई। मौके पर पहुंची भारी पुलिस बल ने किसी तरह मामले को शांत कराया। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस हाईकमान के इशारे पर पंजाब कांग्रेस सरकार ने षड्यंत्र के तहत प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हमारे कार्यालय तक पहुंचे हैं, ये स्पष्ट करता है कि जो पुलिस प्रशासन है वो बिल्कुल सरकार के साथ मिली हुई है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सहयोग कर रही थी। पंजाब में कल कुछ नहीं हुआ। पंजाब में कल जनता ने नरेंद्र मोदी जी के 7 सालों का जो निकम्मापन है, 7 सालों की जो असफलताएं हैं, उनका आईना दिखाने का जो है कार्य किया है। हत्या के इरादे से कल प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में जानबूझकर पंजाब की नकारा सरकार द्वारा पूरा एक षड्यंत्र रचा गया और फिर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ट्वीट कर पूछा देश से हाउस द जोश। तो आज मेरे देश के युवा जो करोड़ों और लाखों की संख्या में सड़कों पे हैं, वो उनको बता रहे हैं कि जोश किसके साथ है। प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के नहीं, पूरे देश के प्रधानमंत्री, युवाओं की आकांक्षाएं उनसे जुड़ी हुई हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी का जब 5 राज्यों में सुपड़ा साफ होगा ना, तो हम भी इनसे पूछेंगे हाउस द जोश। उत्तराखंड में कोरोना लगातार अपने पांव पसारता जा रहा है। हर रोज कोरोना मरीजों की गिनती बढ़ती जा रही है। प्रदेश सरकार भी कोरोना के मद्देनजर पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रही है, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव के चलते सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी पार्टी के जनाधार जो है उसे बनाने के लिए लगातार जनसभाएं और रैलियां कर रही हैं।
जिसमें हजारों की संख्या में जनता भी जुट रही है, लेकिन ऐसे माहौल में कोरोना के बढ़ने की आशंका बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने ही वर्चुअल रैलियों की शुरुआत की थी और हमने पूरा चुनाव वर्चुअली लड़ा था और बिहार में हम लोग जो है जीत कर आए। और वर्चुअल जो है रैली या वर्चुअल जो है बैठकें मीटिंगें, उसके लिए हमारा पूरा नेटवर्क तैयार है। और अभी भी भारतीय जनता पार्टी पूरे स्टेट में अधिकांश बैठकें जो है वर्चुअल ही कर रही है। अभी जहां आवश्यकता होती है वहीं फिजिकल हम लोग करते हैं, और अगर माना गाइडलाइन होगी वर्चुअल की तो भारतीय जनता पार्टी वर्चुअल के लिए तैयार है। और बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना से हमने एक बड़ी जंग जीती है। अब स्कूल, कॉलेज, बाजार, ऑफिस पहले की तरह खुल गए हैं, लेकिन ओमिक्रॉन के रूप में कोरोना वायरस ने फिर से सर उठाना शुरू कर दिया है। कोरोना हमें पुनः परेशान न करे, इसके लिए जरूरी है लगातार सावधानी और सजगता। खुद भी सतर्क रहना और दूसरे को भी सावधान करना है। सबसे पहले कोविड टीके की दोनों डोज समय पर लगानी है। याद रखें, टीका ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। उत्तराखंड में 100% पात्र लोगों को पहली डोज लगाने के बाद अब तक 75% से ज्यादा पात्र लोगों को दूसरी डोज भी लग चुकी है। कोरोना से जंग के बीच जनजीवन तेजी से दौड़ता रहे, इसीलिए हम सबको अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह निभानी है। जरूरी है वही सतर्कता। अपने हाथों की सफाई का ध्यान रखें, घर से बाहर मास्क लगाएं और कोविड से बचाव संबंधी सभी नियमों का पालन करें। हमने मन में ठाना है, कोविड से सबको बचाना है। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमत बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। डोईवाला में सैकड़ों पंजीकृत मजदूरों और महिलाओं को श्रम विभाग की ओर से सिलाई मशीन, साइकिल और छाते देकर सरकार की योजना से जोड़ते हुए योजना का लाभ दिया गया। डोईवाला के बुल्लावाला गांव में श्रम विभाग की ओर से विभाग में पंजीकृत 3 मजदूरों को पूर्व मुख्यमंत्री और डोईवाला के विधायक त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सामान का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार लगातार हर तबके के लिए मदद करके सरकारी योजना का लाभ दे रही है। सक्रियता से और यहाँ पर उपस्थित मेरी सभी सम्मानित माताओं बहनों पर ये श्रम विभाग के द्वारा जो असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं उनके लिए ये किट, जिसमें एक साइकिल है, एक छाता है, एक सिलाई मशीन है और एक कंबल है सर्दियों में ओढ़ने के लिए, ये किट आज यहाँ पर प्रदान की जा रही है। 300 से अधिक श्रमिकों को यहाँ पर ये किट प्रदान की जाएगी जो रजिस्टर्ड श्रमिक हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारे जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं उनके लिए योजना उनको कुछ सहयोग भी करेगी। विधानसभा चुनाव को लेकर कमर कस चुके राजनीतिक दल कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। इसी क्रम में आज कांग्रेस पार्टी के जिला ऑब्जर्वर हरिकिशन जिंदल आज विकासनगर पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। इस दौरान पार्टी के जिला अध्यक्ष संजय किशोर सहित अन्य स्थानीय पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल रहे। चुनाव में किस तरह से हम जाएंगे, सब कार्यकर्ता एकजुट होकर के पार्टी जिसको भी यहाँ टिकट लेकर के मुद्दा बना करके भेजेगी, इसके लिए हम काम करेंगे और जो यहाँ के इश्यूज हैं उसके ऊपर हम चुनाव को जाएंगे। आम आदमी पार्टी का नया चुनावी स्टंट अब जनता के बीच ग्राउंड जीरो पर शुरू होने वाला है। जनता के बीच, जनता के द्वार जाकर उनकी समस्याओं का पुलिंदा लेकर आप सीएम पोर्टल और
अधिकारियों तक समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष करेगी, जिसको लेकर चुनाव कैंपेनिंग कमेटी के चेयरमैन दीपक बाली ने 14 दिन का गांव भ्रमण यात्रा निकाली है, जिसकी शुरुआत महुआ खेड़ा गज के गांव से की है। 14 दिनों की नव परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करते हुए दीपक बाली ने कहा कि उनकी ये यात्रा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इस यात्रा से जहां जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुना जाएगा, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में जिन बुनियादी सुविधाओं का अभाव है उससे भी रूबरू होना उनकी प्राथमिकता में है। उन्होंने कहा कि जिन समस्याओं का समाधान नहीं होगा, उसका समाधान आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने के बाद होगा। 14 दिनों के गांव के वास पर निकले दीपक बाली ने बताया 20 सालों से कभी कोई प्रतिनिधि गांव में वोट मांगने के अलावा कभी पहुंचा ही नहीं। भैया आगे बताना, आगे कोई नहीं आएगा। माई गाड़ी थोड़ा नीचे कर लेना। व्यवस्थाएं बनाइए, सरकार चलाने के बाद भी इस जनता को अव्यवस्थाओं के बदले से मुक्ति कराया है। सबको देखने के लिए निकला हूँ। व्यवस्थाएं स्कूलों में है, सड़कों की स्थिति खराब है, बिजली पानी की व्यवस्थाएं हैं, वो सब निकला हूँ। सब मुख्यमंत्री पोर्टल पे डालूंगा और संबंधित विभागों को डालूंगा और एक डाटा तैयार करूंगा। वक्त एक ब्रेक का है, खबरें अभी और भी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 के संक्रमण से मृतकों के आश्रितों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान कर रही है। अनुग्रह सहायता राशि के लिए आश्रित अपने जिले के कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में ऑफलाइन या राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आश्रित कोविड से मृत्यु का प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की कॉपी के साथ आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए rahat.up.nic.in पर लॉगिन करें या राज्य स्तरीय राहत कंट्रोल रूम हेल्पलाइन 1070 पर कॉल करें। हर मुश्किल में साथ, संवेदनशील सरकार। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। गुरुवार को प्रदेश में 630 नए कोरोना केस, 3 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत भी हुई है। 6 महीनों के बाद फिर बढ़ा कोरोना का संक्रमण। 24 घंटे में 128 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक भी हुए हैं। गुरुवार को प्रदेश में 630 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। 3 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत भी हुई है। 6 महीनों के बाद आंकड़ों में इतना बड़ा जो है इजाफा देखा गया। और इसी खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से राजेश वर्मा जुड़ गए हैं। राजेश, जो उछाल आया है, अब ये माने कि अब दिन प्रतिदिन इसकी दर जो है बढ़नी है, क्योंकि तमाम राज्यों में जो है मामले दोगुने आ रहे हैं पिछले की अपेक्षा। बिल्कुल शैलेंद्र, मैं बता दूं कि जिस तरीके से एक बार उछाल जो है वो कहीं ना कहीं दहशत में डाल रही है उत्तराखंड में, जो आज 630 कोरोना संक्रमितों के मामले जो है पॉजिटिव के आए हैं। और इसके साथ साथ कल के भी हम आंकड़े देखें तो कल भी जो है 500 प्लस जो है केसेस जो है वो उत्तराखंड के अंदर आए थे। लेकिन जिस तरीके से दर पर दर दिन पर दिन ये इस तरीके के आंकड़े अगर कोरोना के लगातार बढ़ते रहेंगे तो कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या जो है वो प्रदेश के लिए आ सकती है। और आज जो है इसी पूरे संदर्भ को लेकर के चीफ सेक्रेटरी ने भी जो है स्वास्थ्य कर्मियों के तमाम आला अधिकारियों के साथ एक बैठक की है। और बैठक में अगला जो निर्णय होगा 27 को लेकर के, खासतौर से कोविड के जिस तरीके से मामले आ रहे हैं तो उनको लेकर के एक बड़ा निर्णय जो है वो उत्तराखंड सरकार जो है वो जल्द ले सकती है। और एक कल एक SOP जो है वो प्रदेश के लिए जारी कर दी जाएगी, जिसमें खास तौर से जो
जो सख्ताई है उनको लेकर के खासतौर से जो आदेश होंगे उनको जो है कड़ाई से पालन करने का आदेश जो है उसमें मेंशन होगा। लेकिन अभी भी अगर हम बात करें तो शैलेंद्र लगातार जिस तरीके से मामले जो है संक्रमितों के बढ़ते जा रहे हैं, तो खासतौर से सरकार ने जो है तमाम जिला अधिकारियों को जो है दिशा निर्देश दिए हैं कि तमाम जो मास्क को लेकर के, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के, तमाम जो कोरोना की गाइडलाइंस है उसको फॉलो जो है वो सख्ताई से कराया जाए। अन्यथा जो जिस तरीके से जैसे हमने बताया कि मामले बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा संक्रमण का जो खतरा है वो कहीं ना कहीं प्रदेश के अंदर दोबारा बढ़ सकता है। शैलेंद्र, बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी सरकार और कौन से सख्त कदम उठाती ताकि जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उस पर किसी तरह रोक लगाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश। तो एक बार फिर से आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने को मिली है, 630 नए कोरोना केस सामने आए हैं। खबर नैनीताल से है, जहां हाईकोर्ट ने दून वैली में बिना मास्टर प्लान व बिना पर्यटन प्लान किए जा रहे निर्माण कार्यों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार, एमडीडीए, पीसीबी व केंद्र सरकार से 8 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है। आपको बता दें, देहरादून निवासी आकाश वशिष्ठ ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि 1989 में उत्तर प्रदेश सरकार ने दून वैली में निर्माण कार्य हेतु नोटिफिकेशन जारी किया था। इसमें मामला हमारे कोर्ट के सामने रेज किया गया था कि जो 3 किलोमीटर पैच है उसके लिए इसमें 1200 लगभग साल के 150 साल पुराने पेड़ और साथ ही अन्य पेड़ भी काटे जा रहे हैं, जिस वजह से पर्यावरण को भारी नुकसान होगा। और साथ ही राजीव जी नेशनल पार्क के इलाके में ये पैच पड़ता है, तो जिस पर कोर्ट ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी की ओर से एक एप्लीकेशन लगाई गई थी कि सिमिलर मैटर को, सेम इशू को एनजीटी ने भी डील किया है और उन्होंने इसको क्लीन चिट दे दी और रास्ता बनाने के लिए सारी परमिशन ग्रांट कर दी। खबर रुद्रपुर से है, जहां भदईपुरा में पत्नी का मुंह दबाकर पति ने हत्या कर दी। वहीं इसके बाद वो कोतवाली पहुंचा और पुलिस को पत्नी की हत्या की बात बताई। इसका पता चलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में पति को हिरासत में लेकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। खेड़ा निवासी 26 साल की फरहा की शादी भदईपुरा निवासी मशरूफ से कुछ माह पहले ही हुई थी। विधानसभा नानक मत्ता के खटीमा इस्लाम नगर की आक्रोशित महिलाओं ने राशन न मिलने को लेकर तहसील पहुंचकर कोटे धारक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। नेतृत्व कर रही हिना ने बताया कि क्षेत्र की महिलाओं को कोटा धारक द्वारा हर माह कम राशन देने व सरकार द्वारा राशन किट व कंबल वितरण को लेकर मांग पत्र देकर एक दिवसीय प्रदर्शन कर चेतावनी दी कि जल्द ही मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वे धरना प्रदर्शन करती रहेंगी। हमारा कहना ये है कि महिलाएं जो है वो नानक मत्ता विधानसभा से आई हुई है और हम यही कहना चाहते हैं कि ये महिलाओं बहनों का ये कहना है कि हमें राशन, जो कोटा धारक है वो हमें राशन नहीं देता है और मतलब कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं, और जो फ्री वाला राशन है उस पर 10 किलो कम करके देते हैं। ठीक है ना। अभी ये महिलाएं यहाँ पर इसलिए आई हुई हैं कि इन महिलाओं को यहाँ पर जो राशन किट है और जो कंबल है वो इनको मिलना चाहिए। हरिद्वार में हुई धर्म संसद में शामिल संतों पर दर्ज मुकदमों के विरोध में 16 जनवरी को हरिद्वार में संत समाज के द्वारा प्रतिकार रैली का आयोजन किया जाएगा, जहां लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। रुड़की के आदर्श नगर में आयोजित पत्रकार वार्ता में संत समाज ने स्वामी सागर सिंधु महाराज ने कहा कि धर्म संसद पर धर्म गुरुओं द्वारा दिए गए सुझावों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रैली के बाद संत प्रदेश के प्रत्येक गांव शहर में जाकर इस मुख्यमंत्री के खिलाफ लोगों को जागरूक करेंगे कि ऐसे मुख्यमंत्री की प्रदेश को आवश्यकता नहीं है जो जिहादियों को जो है उनसे डर जाए। उन्होंने कहा सरकार से कोई शिकायत नहीं है, सिर्फ मुख्यमंत्री से ही शिकायत है। पूरे विश्व पटल पर कि 16 जनवरी को उस तहरीर पर अभी तक स्पीच वाला बात है जिस पर कि हमारा ये मानना है
कि संतों ने किसी प्रकार की कोई हेट स्पीच नहीं करी और उन पर बार बार जो आपने सबसे पहले जितेंद्र नारायण त्यागी पर मुकदमा किया, हमने कुछ नहीं कहा। आपने धर्मदास जी पर किया, अन्नपूर्णा भारती जी पर किया, हमने कुछ नहीं किया। फिर आपने महामंडलेश्वर प्रबोधानंद गिरी जी पर करा, यति नरसिंहानंद गिरी जी पर करा, स्वयं मेरे पर किया। तो आप एक बार में ही कर लीजिए ना। पूरे संत तैयार हैं, पूरे संत तुम्हारी जेल भरेंगे, कभी जेल भरी नहीं होंगी। आप कह दीजिए हरिद्वार का जितना भी संत है, पूरे संत समाज को आप जेल में बंद कर दीजिए। तो एक तो इसके लिए, दूसरा जो है कि हम इस विषय में ये कहना चाहते हैं कि जिहादियों से डरने वाला मुख्यमंत्री शायद उत्तराखंड को मंजूर न हो। हम अपनी ये बात जो उस पार्टी का, जिस पार्टी की सरकार है, उस पार्टी के संगठन तक भी पहुंचाना चाहते हैं कि देखिए एक मुख्यमंत्री जिहादियों से डर गया है। और उत्तराखंडी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का